चलिएगा। गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी साथी, एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी क्लास में जो टॉपिक चल रहा है प्यारे साथी, वो टॉपिक चल रहा है सांख्यिकी। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप मुझे बताएंगे आप सभी साथी की साउंड प्रॉपर वे में क्लियर है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करेंगे और हम टॉपिक की चर्चा को आगे फिर बढ़ाएं। ठीक है। तो मान्य हमारे साथ आ चुके हैं, ऋतिराज हैं, सतीश हैं, ओम प्रकाश हैं, काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई सभी का स्वागत है ना। चलिएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आपको मैंने क्या बताया हुआ था, मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में मैंने आपको बात करा दी थी। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्यारे साथी मानक विचलन के बारे में जानेंगे, माध्य विचलन के बारे में जानेंगे और प्रसरण गुणांक के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आपको करना क्या है, लगभग 5 से 6 मिनट अपना समय मुझे देंगे, जहां मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप इस पे आधारित जितने प्रश्न आएंगे ना, आप इन सभी को सभी साथी बना पाएंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। तो एक बार हम इसको बता देता हूं। देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे देखना, व्हाट इज द मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन क्या है। यहाँ पे दिया गया है किसी दिए गए मानक विचलन का औसत विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलन का औसत है। केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना डेटा के अंकगणितीय, जैसे कि आपका हो गया माध्य, उसके बाद माध्य का या मोड मतलब कि बहुलक का उपयोग करके की जाती है। इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि अवलोकन डेटा के केंद्रीय बिंदु से कितना दूर है, कितना दूर स्थित है। केंद्रीय बिंदु या तो माध्य का या मोड में हो सकता है। केंद्रीय बिंदु किस में हो सकता है, माध्य में या माध्यिका में या फिर मोड में। बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझना है। ठीक है। तो इसकी तो ये डेफिनेशन होगी भाई, ये तो नॉलेज के लिए आपको रखना था। देखिएगा, आपसे ये कहेगा कि मीन डिविएशन अबाउट मीन, यानी कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यदि आपको प्यारे साथी निकालना है, तो आपको 3 स्टेप पता होना चाहिए। कितने स्टेप? 3 स्टेप आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, आपसे कह रहे हैं कि नीचे दी गई प्रक्रिया का उपयोग करके डेटा मानों के औसत विचलन की गणना आसानी से की जाती है। कैसे की जाती है सर? आसानी से की जाती है। स्टेप नंबर 1 आपसे ये कहेगा, दिए गए डेटा मानों का माध्य ज्ञात करें। क्या करें प्यारे साथी? माध्य ज्ञात करें। यानी जो डेटा आपको दिया जाएगा ना, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसका माध्य निकालना होगा। माध्य यानी कि मीन आपको प्यारे साथी निकालना होगा। दूसरा स्टेप आपसे ये कहेगा कि अब दिए गए प्रत्येक डेटा मानों से माध्य के मान को घटाएं। यानी जो डेटा आपको दिया जाएगा, जो डेटा आपको दिया गया होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, माध्य जो आएगा ना, उसकी वैल्यू से उसको हम लोग घटाएंगे। स्टेप नंबर 3 में, अब चरण 2 में प्राप्त उन मानों का माध्य ज्ञात करें। क्या करेंगे प्यारे साथी? माध्य ज्ञात करें। तो देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 स्टेप क्या क्या है। इन तीनों स्टेप पे आपको क्या करना है प्यारे साथी, काम करना है 3 स्टेप पर। पहला स्टेप आपके सामने दिया गया है कि जो डेटा आपको दिया गया होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका माध्य निकालेंगे। तो जो माध्य निकल के आएगा और जो डेटा आपको दिया जाएगा, उस डेटा से हम लोग माध्य को घटा के क्या निकाल सकेंगे प्यारे साथी, आप हमसे कहेंगे फिर माध्य निकाल सकेंगे। ठीक है, बोलो है या ना। जैसे मैं आपको प्रश्न से समझाता हूं भैया ना, प्रश्न से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ओके सर, देखिए आपसे ये कह रहा है कि डेटा मान आपको दे रखा है 5, 3, कितना दे रखा है, 5, 3, 7, 8, 4 और फिर 9 के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। तो हमने आपसे ये बोला कि पहला स्टेप आपसे ये कहेगा क्या, कि प्यारे साथी आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे, सभी परीक्षणों का योग अपॉन परीक्षणों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, 5 + 3 + 7 + 8 + 4 + 9, तो कितना हो जाएगा आपके सर, डिवाइड में आएगा ये 6। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालो भाई। क्या निकालेंगे, माध्य।
तो आप हमसे कहेंगे सर 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8, आप कहेंगे 15 और 8 बनेगा 23, 23 और 4 हो गया कितना, आप कहेंगे 27, 27 और 9 कितना बना, आप कहेंगे सर 27 और 9 आपका बनेगा 9 6 15 16, यानी कि 36 कितना बनेगा 36 बटा कितना करेंगे 6, तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो जो आपका माध्य प्यारे साथी बना वो कितना बना, आप कहेंगे सर 6 बना, कितना बना 6 बना। ओके सर, अब आपको करना क्या सर, अब मैंने आपसे ये बोला था कि दूसरा स्टेप आपसे ये कह रहा था क्या कि जो प्रत्येक डेटा मान से माध्य को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, यानी जो डेटा आपको दिया गया था उसमें से हम लोग क्या करेंगे माध्य को घटा देंगे। तो देखेंगे आप सभी साथी यहाँ पर क्या, आप सीधा यहाँ देखेंगे 6 में से 5 गया। अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात एक और दी गई थी क्या कि नोट में ऋण चिन्ह पर ध्यान ना दें, आप ऋण चिन्ह पर ध्यान ना देना कि सर वो नेगेटिव आ रहा तब क्या करेंगे, भाई अगर नेगेटिव आ रहा तो कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये याद थोड़ा रखना है। तो आप क्या करेंगे साथी, अब हमें माध्य विचलन अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे सर, 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 7 गया तो 1, 6 में से 8 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 9 गया तो 3, अपॉन में कितना करेंगे 2 4 6, तो 3 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, 3 12, 12 बटे कितना करेंगे 6, जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 आएगा, तो भाई प्यारे साथी आपका क्या आएगा माध्य विचलन आएगा। तो 2 क्या आएगा, आप कहेंगे सर हमारा माध्य विचलन आ गया, ठीक है। तो 3 स्टेप से आप पूरा प्रश्न प्यारे साथी खत्म कर सकते हैं, ठीक है सर। क्लास कब से स्टार्ट हुआ सर, क्लास कब से स्टार्ट हुआ भाई, आपको डेली समय बताया जाएगा, है ना, ये बात बताओ समझ में आ गई। तो आपको करना क्या प्यारे साथी, पहले स्टेप में आपको माध्य निकालना है, दूसरे स्टेप में आपका जो माध्य आएगा ना और जो डेटा आपको दिया गया उससे हम लोग घटा के जो वैल्यू बनेगी उसी पे हम लोग क्या निकाल पाएंगे प्यारे साथी, माध्य विचलन निकाल पाएंगे, ठीक है। चलेगा, अब आप सभी साथी इस प्रश्न को बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं क्लास चालू होता तो नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, है। चलिए, अब आराम से आपको बनाना है कि माध्य के सापेक्ष दिए गए डेटा का माध्य, दिए गए डेटा का माध्य विचलन ज्ञात करें। तो माध्य के सापेक्ष बता रहे, तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। तो आप हमसे कहेंगे सर माध्य अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, क्या करेंगे, माध्य अगर प्यारे साथी आपको निकालना है तो 4 + 6 + 7 + 3 + 5 + 5 अपॉन में, तो आप कहेंगे सर कितना आएगा 6। अब आप इसको जोड़ दो, 4 और 6 10, 10 और 7 17 और 3, आप कहेंगे 17 3 20, 5 25, 5 कितना हो गया 30 और 30 बटे कितना करेंगे 5, 30 बटे 6 करेंगे, तो जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो जो 5 आपका बना प्यारे साथी ये क्या बना, आप कहेंगे सर ये हमारा माध्य बना, क्या बना, आप कहेंगे सर ये हमारा माध्य बना। अब माध्य तो आप सभी साथियों को पता हो गया। अब आपको करना क्या, स्टेप नंबर 2 में मैंने आपसे ये कहा था कि जो डेटा आपको दिया गया होगा माध्य से आप माइनस कर देना बस। तो जो डेटा आपको दे रखा है हमें निकालना है माध्य विचलन। तो जो डेटा आपको दिया गया था उससे आप क्या करेंगे, माध्य को माइनस करेंगे। अब चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 5 में 4 गया तो 1, इसके बाद 5 में 6 गया तो 1, 5 में 7 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 5 गया तो 0, फिर 5 में 5 गया तो 0। डिवाइड बाई कितना करेंगे 6, 2 2 4 1 5 1 6 और 6 बटे 6 कट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो एक जो आपका प्यारे साथी बचेगा वो क्या आएगा, आपके सर माध्य विचलन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम ए को लगाएंगे, ठीक है। तो जो साथी ए ऑप्शन दे रहे हैं ना उन सभी साथियों का भाई बिल्कुल सही और सटीक आंसर बैठ रहा है। ओके सर, एक आ रहा है,
भाई इससे इजी तो और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आपको पहले माध्य बता चुका हूँ, माध्य का भी बता चुका हूँ, बहुलक के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, राधे राधे सर, राधे राधे। दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए हुए उनको देखिएगा। पहला स्टेप आपसे ये कह रहा था कि दिए गए डेटा मानों का माध्य ज्ञात करें, तो पहला स्टेप आपसे ये कहेगा कि माध्य ज्ञात करें। दूसरा स्टेप हमने आपसे ये कहा था कि अब दिए गए प्रत्येक डेटा मान से माध्य मान को घटाएं। क्या करेंगे, जो डेटा दे रखा उससे हम लोग माध्य मान को घटाएंगे। ऋण चिन्ह पर ध्यान ना दें, चाहे वो पॉजिटिव आ रहा चाहे नेगेटिव, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। स्टेप नंबर 3 में हमने आपसे ये बोला था कि जो स्टेप 2 था ना, चरण जो 2 था ना, प्राप्त उन मानों का माध्य ज्ञात करें। उन मानों का क्या करेंगे हम लोग, माध्य ज्ञात करेंगे। तो जो नई संख्याएं बनेंगी ना जाके, उसका हम लोग माध्य निकालेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आओ भाई पहले इसको बनाए, है ना। देखिए आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन ज्ञात करें। तो माध्य विचलन यदि आपको पैरा साथी निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखिएगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या लिखेंगे। जैसे आपके बीच में यहां 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, या फिर हम इनको जोड़ ही देते हैं डायरेक्ट ही। तो सबसे पहले क्या निकालो सर, माध्य निकालो, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कितनी हो गई, 2, 4, 6, 8 और ये, तो ये हो गई आपकी 10 सम प्राकृतिक संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, कितनी है सर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। डिवाइड बाई कितना करेंगे आप, करेंगे सर हम डिवाइड बाई 10 करेंगे। तो यहां से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालो, भाई डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अब आप क्या करेंगे, सबको भाई जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे आप सभी साथियों, कितना बना देखिएगा, इकाई अंक से करते हैं हम पहले। 8, 6, 14, 14 और 4, 14, 4, 18, 2, 20, 20 और 8, 28, 28 और 6, 28 और 6, 34, 34 और 4 आप कहेंगे 38 और 2, 40, जीरो कैरी में हो गई 4। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 4 11, अपॉन में कितना आ गया 10, आपने काटा तो कितना आ गया 11। तो जो 11 प्यारे साथी आपका बनेगा ना, वो माध्य बनेगा। क्या बनेगा, 11 जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, माध्य बनेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया प्यारे साथी कि माध्य विचलन आपको बताना। तो जब आपने ये निकाल लिया है तो यहाँ से आप प्यारे साथी क्या करेंगे, माध्य विचलन अगर निकालना है तो जो डेटा आपको दे रखा है और जो माध्य दे रखा है उसको हम लोग घटा के माध्य फिर से निकालेंगे, वही आपका माध्य विचलन कहलाएगा। तो आप हमसे कहेंगे सर कि माध्य विचलन अगर निकालना है तो घटा दो बस। 11 में से 2 गया आप कहेंगे 9, 11 में से 4 गया तो आप कहेंगे 7, 11 में से 6 गया तो आप कहेंगे 5, 11 में से 8 गया तो आप कहेंगे 3, 11 में से 10 गया तो 1, 11 में से 12 गया तो 1 आएगा। अब वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। 11 में से 14 गया तो आप कहेंगे 3, 11 में से 16 गया तो आप कहेंगे 5, 11 में से घटा दो चाहे 18 से घटा दो, 18 से 11 गया तो 7 और सर ये 9, अपॉन में कितना आएगा सर, आप कहेंगे सर अपॉन में आएगा 10। अब आप इसको जोड़ के प्यारे साथी माध्य विचलन बता सकते हैं सभी साथी। ठीक है, ओके सर, बताइए कितना आएगा, 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग। चलिए, तो आप हमसे कहें सर इसको हम लोग जोड़ देते हैं, देखिएगा कैसे जोड़ने पर कितना बनेगा, बस मुझे ये बता दो। 9 और 7 हो गया 16, 16 और 5 21, 21 और 3 आप कहेंगे 24, 1 25, 1 26 और 3
29, 29 और 5 आपका बनेगा मेरे साथी कितना 34, 34 और 7 41 और 9 50। तो 50/10 जब काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये 5 ही आपका क्या बनेगा मेरे साथी आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आंसर बनेगा। तो जो साथी आंसर दे रहे हैं उन सभी का भी बिल्कुल सही है। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ये कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बात ये भी आप लोग थोड़ा गौर से समझेंगे। है बहुत आसान है। ठीक है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि सर आसान नहीं है। जो पहली क्लास से लेके अब तक की क्लास तक में जुड़े होंगे ना, तो वही सबका आंसर आ रहा होगा। अब इसी में एक चीज आपको और समझनी है, बस इसको तो हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे ये आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचरण गुणांक, तो आप लोग क्या करते हैं सर, आप एक काम करते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100, यानी कि आपको एक काम यहाँ पे करना होगा क्या कि सर मानक विचलन हम लोग ऊपर लिखते हैं, नीचे आता है माध्य, गुणे करते हैं 100, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए हो तो मानक विचलन अपॉन माध्य गुणे 100 जब करेंगे आपके बीच में साथ ही आंसर बनेगा। अभी मैं प्रश्न आपको यहां कराऊंगा। ठीक है, जैसे मानक विचलन कितना दे रखा, आप कहेंगे 5, माध्य कितना दे रखा, आप कहेंगे 25 गुणे 100 कर देंगे। तो जब आप इससे काटेंगे ना और आप इसको इससे काटेंगे तो 20% बन जाएगा तुम्हारा आंसर। लेकिन अभी मैं इस पे प्रश्न आपको कराऊंगा थोड़ी देर में, तो आप इसको याद रखेंगे मानक विचलन अपॉन माध्य गुणे कर देंगे 100। तो हम लोग क्या निकाल सकते प्यारे साथी, आप मुझसे कहेंगे सर विचरण गुणांक हम लोग निकाल सकते। ठीक है, चलिए तो ये जो प्रश्न था ना एक और मुझे करके दिखाएंगे, ये मैंने करा दिया आपको, ये भी करा दिया, इसको बताओ। बहुत ही आसान है सर, बिल्कुल भाई आसान बनाया गया है चीजों को, है ना। चलिए एक बार आप सभी साथी इस प्रश्न को देखेंगे, पढ़ेंगे सभी साथी और बनाने का भी प्रयास करें। अब आपसे कह रहे कि निम्नलिखित डेटा से माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करिएगा। तो जो अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले माध्य निकालेंगे, जब माध्य आपके बीच में आ जाएगा जो डेटा दे रखा उससे हम लोग घटा के फिर से हम लोग माध्य को निकाल पाएंगे। जैसे आप यहां देखिएगा, आपको मैंने ये बोला है आपसे कि माध्य पहले बताओ, 3 8 7 6 5 1 2 4 6 हो गया। अब माध्य बराबर अगर आपको देखना है तो 8 3 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 और 6 कितना हो गया 24 और 5 24 5 29 और 1 30, 30/6 करेंगे तो जब आप इसको काटेंगे तो 5 बनेगा। तो जो 5 आपका प्यारे साथी बना वो क्या बना, माध्य बना। अब हमें यहां से क्या माध्य विचलन और निकालना है, क्या निकालना प्यारे साथी, माध्य विचलन और हमको निकालना है। तो माध्य विचलन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो माध्य दे रखा था और जो डेटा दे रखा था उससे घटा दो। 5 में से 3 गया आप कहेंगे 2, 5 में से 8 गया तो आप कहेंगे 3, 5 में से 7 गया तो आप कहेंगे 2, 5 में से 6 गया तो कहेंगे 1, 5 में 5 गया तो 0 और 5 में से 1 गया तो 4। अब कितनी संख्या थी सर, 2 4 6 थी, तो 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 2 12, तो 12/6 करेंगे जब आप इसको काटेंगे तो 2 आपका क्या बनेगा प्यारे साथी, माध्य विचलन बनेगा। लेकिन अब की बार आपसे माध्य विचलन के बारे में बात नहीं की गई, बस आपसे ये और कह दिया कि गुणांक बताओ। तो गुणांक जब कभी आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर कि माध्य को हम लोग ऊपर लिखते हैं, है ना, माध्य विचलन को हम लोग ऊपर लिखते हैं। अभी मैं आपको बताएं तो माध्य विचलन कितना है 2, माध्य कितना आप कहेंगे 5, तो जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 0.4 बनेगा और 0.4 बनेगा तो हम ए को लगाएंगे भाई। 2 आपका जो आया प्यारे साथी, 2 आपका जो आया हुआ है माध्य विचलन आएगा, जो मैंने अभी आपको प्रश्न कराए हुए हैं। माध्य विचलन अगर आपसे पूछ रहा है तो 2 आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। लेकिन आपसे एक लाइन और बढ़ा दी इसने, क्या, माध्य विचलन का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन के बारे में आपसे बात की गई है। यानी कि जो आपका विचलन गुणांक था अभी मैं आपको बताए हुए थे कैसे निकालेंगे, आप कहें सर
हम निकालेंगे मानक विचलन को ऊपर लिखते हैं या माध्य विचलन को ऊपर लिखते हैं और माध्य को नीचे लिखेंगे, गुणे 100 करके आंसर बता देंगे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? एग्जामिनर जहां तक जाएगा ना भाई वहां तक मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पहला स्टेप था आप सभी साथियों को, उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा। या सीधे शब्दों में हम लोग आपसे ये बोल सकता हूं कि ये जो प्यारे साथी आपका था वो केस नंबर 1 था। क्या था? केस नंबर 1 था। उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को केस नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। अब आपको करना क्या सर, केस नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, केस नंबर 2 बहुत आसान है। अगर आपने पहला समझ लिया होगा ना तो दूसरे में भी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है भाई? ओके सर। देखिएगा, अब आप यहां पे देखो, आपसे ये कहेगा कि मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, यानी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन बताना है। तो आपको 3 स्टेप याद रखने प्यारे साथी। क्या सर 3 स्टेप हैं? देखिएगा, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आपसे कह रहे कि दिए गए डेटा मानों का माध्यिका ज्ञात करें। अब क्या करेंगे आप? पहले सर हम माध्य निकाल रहे थे, अब हम लोग क्या निकालेंगे? माध्यिका निकालेंगे। दूसरा स्टेप आपसे ये कह रहा है कि अब दिए गए प्रत्येक डेटा मान से माध्यिका को हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे? माध्यिका को साथ ही हम लोग घटाएंगे। ऋण चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, चाहे पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है भाई? अब आपसे क्या कह रहा है कि स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आपको करना क्या प्यारे साथी? अब आपसे कह रहा है कि अब चरण 2 में प्राप्त उन मानों का माध्य ज्ञात करिएगा। अब चरण 2 में प्राप्त उन मानों का माध्य ज्ञात करिएगा, ये आपसे कहेगा। तो सेम है प्यारे साथी, जस्ट अभी आपको मैं बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। आपका क्वेश्चन लिख के जो आएगा ना वो इस तरीके से आएगा कि निम्नलिखित डेटा के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करें। तो माध्यिका के सापेक्ष की बात कर रहा है आपसे, तो सबसे पहले माध्यिका निकालनी होगी, यानी कि मीडियन निकालनी होगी। तो जो आपकी मीडियन आएगी ना, जो मीडियन आएगी ना और जो डेटा दे रखा होगा, डेटा से हम लोग मीडियन को घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू बनेगी प्यारे साथी, फिर से हम लोग वहां से माध्य को निकाल पाएंगे। और माध्य को जब हम लोग निकाल लेंगे ना, उसी को हम लोग साथी माध्य विचलन कहेंगे। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू सो मच विवेक। देखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं। देखिएगा, पहला स्टेप आपसे ये कह रहा है कि अभी मैं आपको तीनों को रिपीट करूंगा भाई, 3 केस बनते हैं इसमें, है ना। माध्यिका निकालो, दूसरा स्टेप ये जो डेटा दे रखा है माध्यिका से हम लोग घटाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है? घटाने के बाद जो वैल्यू बनेंगी ना, फिर से हम लोग माध्य को निकालेंगे। तो जो माध्य को निकालेंगे ना, उसी को हम लोग प्यारे साथी क्या बोल देंगे? माध्य विचलन बोल देंगे। ठीक है? चलो अब आराम से करना भाई। देखिएगा, आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित डेटा के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, माध्यिका निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा था? हमने प्यारे साथी आपसे ये कहा था कि जो संख्या आपको दी रखी है ना, उसको आप आरोही क्रम में लिखेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो आप देख पाएंगे कितना है? 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद 4, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, फिर 13 हो गया। कितने सर? 2 4 6 7, 2 4 6 7। तो अब आपने यहां से क्या निकाला पहले साथी? आप कहें सर हमने यहां से पहले माध्यिका निकाली। तो माध्यिका निकालने के लिए दूसरा स्टेप हमने आपसे ये बोला था कि पदों की संख्या देखो, अगर ऑड है तो ऑड के हिसाब से करेंगे, अगर इवन है तो इवन के हिसाब से करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो आप हमसे कहेंगे सर 7 n बराबर कितना है? 7। तो फॉर्मूला मत लगाओ, 7 का मतलब ये कि सर 3 इधर से चला दो
और 3 इधर से चला दो। बीच में जो 6 दिख रहा है ना, यही आपकी क्या है साथी, माध्यिका है। यही क्या है आपकी माध्यिका है। तो माध्यिका जो आपने निकाल ली वो कितनी निकाली, 6। अब हमें क्या निकालना था, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो माध्यिका दे रखी है 6, उससे डेटा को घटा देंगे। तो माध्यिका कितनी आ गई, 6। अब 6 से आप 2 को घटाओ, 4। 6 से 3 को घटाएंगे तो 3। 6 में से 4 गया तो 2। 6 में से 6 गया तो 0। 6 में से 9 गया तो 3। 6 में से 10 गया तो 4। उसके बाद 6 में से 13 गया तो कितना आ गया, 7। अब हमें निकालना क्या साथी, हमें निकालना है माध्य विचलन। तो कितने पदों की संख्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ दो बस सबको। 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 और 3 19, 16 और 3 कितना हो गया, 19, 19 और 4 23, और 23 बटे कितना करेंगे, 7। तो 7 या 21, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, और 3 से स्टार्ट होगा तो सर आप देख पा रहे होंगे 7 या 21, बचा कितना, 2, पॉइंट लगा के 0, 7 दूनी 14, यानी 3.28। ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। ठीक है भाई, ए विल बी द राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, और आपको एक एक चीज भाई समझ में भी आ रही होगी, है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो एक आप मुझे करके दिखाएंगे, ऐसा ही है बना हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 को देखें बना। उसके बाद केस 3 की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। सर 7 कहां से लाए, 7 माध्य निकालने के लिए बताया नहीं था आपको मैंने, सभी परीक्षणों का योगफल अपने परीक्षणों की संख्या। तो इन सभी का योगफल 23, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे 7 से डिवाइड कर दिया भाई। आइएगा, दिए गए डेटा के लिए माध्यिका के सापेक्ष औसत विचलन बताओ। 52 है, 56 है, 66 है, 70, 75, 80, 82। तो माध्यिका निकालने के लिए आपसे हमने यह कहा कि पहले आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, आप आरोही क्रम में इसको लिख दो। आरोही क्रम में आप इसको लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिखेगा सर, 52 है, 52 के बाद फिर 56 है, 56 के बाद 66, 70, 75, 80, 82। ठीक है, चलिएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 है। तो अगर n बराबर 7 है तो हम आपसे ये कहते 3 इधर चला दो और 3 इधर चला दो, बीच में जो बैठेगा ना वही आपकी मीडियन बैठेगी, है ना। तो आप कहेंगे सर 3 इधर चला दिए और 3 इधर चला दिए, तो जो 70 बैठा है ना, ये 70, ये आपकी क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारी माध्यिका है। तो माध्यिका आपकी कितनी आ गई, 70 आ गई। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्य विचलन निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताओ। आप हमसे कहेंगे सर 70 से इसको घटा दो 52 को, तो सीधा घटाएंगे भाई, देखो कितना बचता है, 10 में 2 गया 8, इनके 18, 70 में से 56 गया तो कितना बचा, 14, 70 में से 66 गया तो आप कहेंगे 4, फिर 0, फिर 5, फिर कितना 10, फिर 12। माध्य विचलन का मतलब समझ पाए, तो आप क्या करें सर, इसको सबको जोड़ दो, जितनी संख्या उतने से डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको जोड़ के पैर साथी मुझे बताएंगे कि आप लोगों का क्या आंसर आएगा। ठीक है,
ओके सर, 18, 14, 4, 0, 5, 10, 12, बहुत बढ़िया। ओके सर, 9 दे रहे, बहुत बढ़िया। तो 63 बटा कितना आएगा 7 और 7 निम 63, तो 9 क्या बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। ठीक है, बात हो गई सभी को क्लियर। सर ये टॉपिक तो कल पढ़ा दिए थे गुड्डी कुम्हारी, अगर हम ये आपको कल पढ़ा दिए थे तो आज क्यों पढ़ाते, मुझे ये बताओ। हैं, हमने आपसे बोला था कि इस पे 3 केस बनते हैं, हमने जो आपको पढ़ाया हुआ है ना, आप देखना अगर आप क्लास नोट्स बना रहे होंगे ना, क्लास नोट्स अगर आप प्रॉपर वे में बना रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हम आपको क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, है ना। ये बनाना बहुत जरूरी है। चलिएगा, अब ये सर हो गया ना, एक बार आप इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब हम आपको तीसरे वाले केस की तरफ लेके चलता हूं भाई, है ना। 3 केस बनते हैं, तीनों को समझना जरूरी है। देखिएगा, आपसे कह रहा है कि मीन डिविएशन अबाउट मोड, यानी कि आपको साथ ही ये देखना है कि बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। तो जब कभी बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन के बारे में बात करेगा तो आप समझ जाना कि सर ये केस 3 है। और ऐसा कुछ नहीं कि सर आपको समझ में ना आए, भाई बिल्कुल आ रहा होगा, सेम ऐसा ही है। देखिएगा, हमने आपको केस 1 में क्या बताया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। केस 1 में हमने आपसे बताया कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ, ठीक है। दूसरा केस हमने आपको बताया था माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। इसके बाद तीसरा जो केस हमने आपको प्यारे साथी बताया है बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। अब इसको थोड़ा सा समझना है बस। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर इसमें भी आपके स्टेप कितने हैं, 3 है। तो थोड़ा सा एक बार आप इसको पढ़िएगा कि नीचे दी गई प्रक्रिया का उपयोग करके डेटा मानों के औसत विचलन की गणना आसानी से की जा सकती है। आपसे कह रहा है कि दिए गए डेटा मानों का बहुलक ज्ञात करें। तो पहला स्टेप आपसे ये कहेगा साथी कि जो हमको दे रखा है ना डेटा, उसमें बहुलक बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपको मोड बताना है, मोड यानी कि बहुलक बताना है। दूसरा स्टेप आपको दे रखा है, अब दिए गए प्रत्येक डेटा मान से बहुलक को घटाएं। जो डेटा आपको दिया गया होगा उससे हम लोग बहुलक को माइनस करेंगे। नोट में दे रखा है ऋण चिन्ह पर ध्यान न दें। अब चरण 2 में प्राप्त उन मानों का माध्य बताओ। जब आप इसको वैल्यू को निकाल लो फिर आप प्यारे साथी माध्य को बता दो, उसी को हम लोग माध्य विचलन कह देंगे। ठीक है, चलिएगा, आइएगा सर यहां पर इसको बताओ। तो मैं आपको 1-2 प्रश्न इस पर कराऊंगा भाई, कोशिश करना कि आप सही और सटीक जवाब भाई दे पाए। चलिएगा, ओके सर, ठीक है। देखिए, आपसे कह रहे हैं कि दिए गए डेटा के लिए बहुलक के सापेक्ष में औसत विचलन आपको बताना है। देखिएगा, 7 दे रखा है, 4, फिर 10, 7 है, 4 है, 10 है, 9 है, 15, 12, उसके बाद 7, 9, फिर 7। अब आपको यहां पे ये बताना कि बहुलक कितना होगा। क्या बताएंगे साथी, बहुलक आपको बताना है, बहुलक कितना होगा। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब आप हमसे कहेंगे सर बहुलक तो हमें पता चल गया, हमको चाहिए था प्यारे साथी माध्य विचलन। तो आपको क्या करना है, जो बहुलक दे रखा है ना उससे बस घटा दो। 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, 7 में से 10 गया तो 3, 7 में से 9 गया तो 2, 7 में से 15 गया तो 8, 7 में से 12 गया तो 5, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 9 गया तो 2,
7 में से 7 गया तो 0। ठीक है, अब कितने पदों की संख्या बनेगी? 2, 4, 6, 8, 1, 9। अब इसको जोड़ के आप मेरे साथी आंसर जरूर देंगे कितना बनेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 2 23। अब 23 बटा कितना है? 9 है। अब आपसे कहेंगे सर 9 दूनी तो 18 होता है, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो भाग लगा दो बस। 9 का भाग 23 में देंगे, 9 दूनी 18, अब 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 पन्ना 45, यानी 2.56 आपका बनेगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। अब सेम ऐसा ही ये है, ये वाला मुझे करके दिखा दो आप बस। ये ऑप्शन में थोड़ा सा भाई क्या है, एरर है, इसको ठीक कर लेना ना। चलिएगा, इसको बताएंगे सभी साथी क्या आंसर आप लोगों का बनेगा। अब तो भाई इसको बना दो, है ना। बोलिएगा क्या आंसर आप लोगों का बनेगा। देखिएगा, आपसे कह रहा है कि दिए गए डेटा के लिए बहुलक के सापेक्ष में माध्य विचलन आपको बताना है। आपसे हम ये कह रहा हूं क्या कि जो डेटा दे रखा है आपको 2, 4, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 4, अब आपको यहां से बताना है कि बहुलक बताओ, तो बहुलक तो 4 आ जाएगा। ठीक है साथी, बहुलक कितना आ जाएगा? 4। माध्य विचलन अगर आपको निकालना है तो जो बहुलक दे रखा है उससे घटा दो बस। 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया फिर 0, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 4 गया तो 0, 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो 5, लेकिन संख्या कितनी है? 6, तो 5/6 बताओ क्या लिखेंगे। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे? 0.833 कर दो बस। ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। अब मुझे आप एक बात बताओ सभी साथी कि आपको अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में भाई आप लोग यस कर दो बस, है ना। एक बार आप लोग यस करेंगे, इसके बाद हम आपको अगला पैटर्न बताने वाला हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि विचरण गुणांक क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनता है। ठीक है, कल हम आपको मिसलियंस वाले प्रश्न भी करा दूंगा सभी साथियों का ना। और कल अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है ना तो कल आप पूछ जरूर लेना, है ना। ऑल क्लियर है सर, वैसे कंप्लीट ही है भाई, है ना। कल बस एक हम रख देंगे क्लास प्रैक्टिस के तौर पर, जैसे आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचरण गुणांक, मैंने आपको इतना इसमें करा दिया सांख्यिकी में, अगर प्रश्न एग्जाम में आएगा ना तो यहीं से तुमको देखने को मिलेगा। हर पैटर्न मैंने आपको कराया हुआ है इसमें, देखेंगे। आपसे कह रहा है कि यह मानक विचरण को माध्य के अनुपात आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके परिवर्तनशीलता का वर्णन करता है। प्रतिशत के रूप में इसका सूत्र जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन गुणे 100। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बस ये बताओ। तो आप हमसे कहें सर हिंदी में इसको लिख दो कि विचरण गुणांक
तो आप हमसे कहेंगे कि माध्य विचलन अपॉन माध्य गुणे 100 कर देंगे, तो यहां से आपका परसेंटेज साथ ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मानक विचलन दे रखा, माफी चाहूंगा ना, मानक विचलन है, ठीक है, ना कि माध्य विचलन है। तो यहां लिख लेना आपको मानक विचलन। एक सेकंड, चलो कोई नहीं, ठीक है सर। ठीक है, ये दे रखा था मानक विचलन को माध्य के अनुपात में आमतौर पर प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त किया गया। इसको देखो यहां बनाओ, अरे भैया ये बॉक्स में तो मैंने लिख दिया है, स्टैंडर्ड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। अब ये जो प्रश्न दे रखा है इसको देख लो, आपसे कहेगा कि माध्य हमें 5 दे रखा है, मानक विचलन हमारा माध्य हमें दे रखा है 25, तो माध्य 25 दे रखा है और मानक विचलन 5 दे रखा है, गुणे 100 करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, तो जो विचरण गुणांक होगा ना वो आपका 20 होगा। ठीक है साथी, कितना होगा? 20 होगा। आगे आइए इसको बनाओ। अब भाई प्रसरण निकालने के लिए अभी थोड़ा सा बताएंगे, हमने आपसे ये तो बोला ना कि कल भी तो हम आपको कराएंगे ना, कल इसका लास्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो आप लोग, कल कुछ मैं आपको मिसलिनियस प्रश्न भी इसमें कराऊंगा। ठीक है भाई, ओके सर। चलिए, आपसे कह रहा है यदि संख्याओं के समूह का मानक विचलन कितना दे रखा है? 3, और इन संख्याओं का अंकगणितीय माध्य दे रखा 6, तो इन संख्याओं का विचरण गुणांक बताएं आप कितना होगा। तो आप हमसे कहेंगे सर इसको तो हम बना ही देंगे कि माध्य हमारा 6 है और मानक विचलन जो हमारा है वो 3 है, गुणे 100 कर दो। 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे 50, तो 50% हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी को लगाएंगे, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो तो एक मुझे करके दिखाएंगे आप ये वाला प्रश्न। ठीक है, बताइए। ओके सर, चलो बहुत बढ़िया। माध्य कितना है? 40 है, मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक आपको बताना, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो माध्य तो हमारा 40 है, मानक विचलन 5 है, गुणे 100। 5 अट्ठे 40, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/2 को हम क्या लिखेंगे? आप कहेंगे 12.5% लिखेंगे। ऑप्शन नंबर हम बी को लगाएंगे। ठीक है भाई, चलेगा। अब आप इस प्रश्न को बताओ, इन दोनों प्रश्नों को ना। परिसर का मतलब हम आपको कल बताए थे रेंज। रेंज आप लोग कैसे निकालते हैं? तो हमने आपसे बोला था कि हाईएस्ट जो वैल्यू होती है और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वही साथ ही आपका रेंज होता है। तो बताएंगे सर रेंज कितनी बनेगी, है ना? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा वैल्यू जो है ना इसमें तो 9 है और सबसे छोटा जो वैल्यू है वो 3 है। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, तो यही आपकी क्या बनी? रेंज बनी। और रेंज को हम लोग परिसर भी बोलते हैं। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। आओ इस पर।
ठीक है सर, ओके सर। चलिए 88 प्रश्न को बनाइएगा। आपसे कह रहे हैं 11, 13, 9, 17, 13, फिर 19, फिर 10, फिर 11 आंकड़ों का परिसर बताओ। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 19 है, और सबसे छोटा वैल्यू आप कहेंगे 9 है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 आएगा तो बी को लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो जो साथी बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सभी का भाई सही है। अब एक और आप इसको बना दो बस। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न आपके बीच में आ चुका है 89। किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए यदि माध्य और बहुलक, माध्य कितना दे रखा है? आप कहेंगे 42, माध्य कितना दे रखा है? 42, बहुलक कितना दे रखा है? 60। तो आपको बताना है कि माध्यिका कितनी होगी। तो बहुलक बराबर हम आपको बताए थे 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माइनस 2 गुणे माध्य। अब बहुलक की अगर हम आपसे बात करूं तो बहुलक कितना? आप कहेंगे 60, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है? आप कहेंगे 42। तो 60 बराबर 3 माध्यिका माइनस ये हो जाएगा आपका 84। अब माइनस का 84 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, 3 माध्यिका बराबर 84 प्लस के 60 बराबर 144। तो माध्यिका बराबर अगर आपको निकालनी है तो 144 बटा 3, 3 से काटेंगे 3 × 24 और 3 × 3 से काटेंगे इसको, 3 चौकू 12 बचा 2, तो ये 24 हो गया, और 3 × 24 48 आंसर बनेगा। डी को लॉक करेंगे। ठीक है प्यारे साथी, चलिएगा। तो ये आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया प्यारे साथी। कल हम आपको मिसलिनियस वाले प्रश्न भी इसमें करा देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज जितना मैंने आपको कराया हुआ है, तो एक बार आप सभी साथी क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई, है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और क्लास के बाद इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और जैसे कि भाई आपको मिल तो रही होगी पीडीएफ, है ना। चलिए, क्या कह रही हूँ बीना कुमारी, सही से लिखिएगा। माध्यिका निकालने के लिए क्या माध्यिका निकालने के आप मुझे बता रही? चलो ठीक है, चलिएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार मुझे जरूर बता के जाएंगे। तो प्यारे साथी, हम लोग मुलाकात आप लोग करेंगे कल, है ना। कल इसका लास्ट क्लास रहेगा जिसमें आपको मिसलिनियस प्रश्न कराएंगे हर प्रकार का, है ना। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं साथी, है ना। चलिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। चलिएगा।